क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ये नाइंसाफी? What? क्या नाइंसाफी कर दी है मैंने? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुमसे बचपन से मोहब्बत करती हूँ। Oh God. उसके बावजूद भी तुमने मुझसे शादी से इनकार कर दिया। उस आम सी फजूल सी लड़की से शादी Mind your करेगा? language. एमल के बारे में कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनूंगा मैं। और किसी और के बारे में ये सब बोलने से पहले सर अपने ऊपर भी नजर डाल लो। तुम क्या करती आई हो सारी जिंदगी? सब देखा है मैंने। महरोज भाई की बीमारी से पहले उनके पीछे पड़ी हुई थी और अब मुझ पे डोरे डाल रही हो। खबरदार, खबरदार जो तुमने मुझ पर झूठा इल्जाम और खबरदार जो आइंदा एमल के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। Get it? तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? एमल बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। वो तुम्हारे साथ है तो सिर्फ तुम्हारे पैसों की वजह से। तुम क्यों नहीं समझ रहे? अभी भी वक्त है, अपना लो मुझे। पीछे हटो। मैं मोहब्बत करता हूँ सिर्फ एमल से और शादी भी उसी से करूंगा। समझ आई? हाँ तो हो जाएगी ना हम दोनों के भी बीच में मोहब्बत। एक बार मुझे मौका तो दो। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर सकती हूँ जो एमल नहीं कर सकती। प्लीज। Leave me alone. हटो मेरे सामने से। शहरयार, शहरयार मेरी बात सुनो। फिरोज को तो उसकी बीमारी में गवा चुकी हूँ मैं। शहरयार को नहीं गवा सकती, कभी भी नहीं। मम्मी मुझे यकीन नहीं आ रहा कि महरोज भाई के ट्यूमर के बारे में जानकर भी उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हैरत है। मुझे तो लगता है कि वो लोग बहुत लालची लोग हैं, इसीलिए उन्होंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी, और तो कोई वजह समझ नहीं आ रही। मम्मा आप सच बताएं, आपने ऐसी क्या बात कही है कि वो फौरन ही मान गए? ऐसा तो कुछ नहीं कहा, बस छोटा सा झूठ बोला है। झूठ? कैसा झूठ? मैंने उन्हें ट्यूमर के बारे में बताया, लेकिन ये कहा है कि मुझे ट्यूमर है। और कुछ प्रॉपर्टी के इश्यूज डिस्कस किए उनसे। What? ये क्या कर दिया है आपने? आपने ना सिर्फ उनसे झूठ बोला है बल्कि अब आपको महरोज भाई से भी झूठ बोलना पड़ेगा। What have you done? मुझे जो मुनासिब लगा मैंने वो किया। और यहाँ बैठे तुम लोग कान खोल कर सुन लो, महरोज से कोई भी किसी किस्म की बात डिस्कस नहीं करेगा। मुझे मेरे बेटे की खुशियां बहुत अजीज हैं। क्या बात है, आप टेंशन में लग रहे हैं? नहीं टेंशन तो कोई नहीं है, बस वैसे। वैसे आपने आंटी के ट्यूमर के बारे में भी नहीं बताया और ना ही जायदाद वाली बात बताई। यार एक्चुअली मैं अपनी फैमिली के मसले दुनिया से शेयर नहीं करता। आई जस्ट डोंट लाइक टू शेयर देम। इसका मतलब कि आप मुझे दुनिया से बढ़कर नहीं समझते। तुम मेरे लिए सबसे बढ़ के, और तुम्हारे लिए दुनिया भी छोड़ सकता हूँ। भाई वाह, आप लोग के मजे। नीचे महरोज भाई यानी भाभी के साथ, और यहाँ आप दोनों। रह जाता हूँ मैं बेचारा अकेला। अच्छा तो अब तुम भी अपने लिए कोई लड़की ढूंढ लो ना, ताकि इससे बात कर सको। अरे मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन कोई लड़की मिल नहीं रही।
वैसे मेरी एडवाइस ये है कि प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, और लड़कियों को समझना इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क। एक मिनट, ये बात आप मेरे लिए कर रहे हैं ना? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, तो बाकी लड़कियों के लिए, जनरली दुनिया की लड़कियां जो। जी जी, मैं तो लड़कियों में शुमार ही नहीं होती हूँ ना। तुम तो स्पेशल लड़की हो ना। अच्छा, आप ज्यादा मक्खन ना लगाएं आप। मेरे ख्याल से आप दोनों एक दूसरे को टाइम दें। मैं कबाब में हड्डी बनो तो मैं चलता हूँ। हाँ, तुम जाके महरोज भाई को तंग करो, जाओ। वो सॉरी, आप बोलिए। पहले आप बताइए। आप मुझसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ, मैं आपसे मिलना चाह रही थी, आपको देखना चाह रही थी, आपसे बात करना चाह रही थी। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार पहले आपसे मिल लूं। आपने देख लिया मुझे, कैसा लगा मैम? आप कुछ कह रहे थे? मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगा कि सब कुछ जानने के बावजूद भी आप मुझसे शादी के लिए राजी। राजी कैसे ना होती, मना करने की कोई खास वजह भी तो ना थी। और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आंटी ने मुझे ब्रेन ट्यूमर के बारे में पहले ही बता दिया। वैसे डॉक्टर्स को तो कुछ खास उम्मीद नहीं है, लेकिन मम्मी फिर भी पूरी उम्मीद है। उन्हें लगता है कि इलाज हो जाएगा। ऐसे मत कहें, जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, आप परेशान मत हो। नहीं, मैं आपसे सच बोलूंगा। सच ये है कि ये शादी मैं मम्मी की खुशी के लिए कर। अगर सच बताऊं तो मैं भी ये शादी अपनी माँ बाप की खुशी की खातिर ही कर रही हूँ। मुझे बहुत डर लगता था, बहुत खौफ भी है, लेकिन अपने ख्वाब भी पूरे करना चाहती थी। मगर आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि मैंने अपने इरादे बदल दिए। तो बहुत अच्छी बात है। अगर जिंदगी ने मोहलत दी तो मेरा आपसे ये वादा है कि आपकी जो भी ख्वाहिश होगी वो मैं पूरी करने की कोशिश करूँगा। शहरयार बता रहा था कि आपका आर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप आर्टिस्ट बनना चाहती हैं। जी, मुझे जिंदगी में रंग बहुत पसंद है। अब समझ आती है कि मम्मी ने आपको मेरे लिए क्यों चुना, मेरी जिंदगी में रंग भरने के लिए। ये मैं कहाँ फंस गई? अल्लाह करे महरोज कुछ ऐसा वैसा ना कह दे जैसे मेरा झूठ पकड़ा जाए। अब तो आप वैसे कुछ बता सकती हैं ना कि मैं आपको कैसा लगा? आप बहुत अच्छे हैं और बहुत हैंडसम भी।